नमस्कार, मैं कास्तुक दुबे SRK न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग उपस्थित हैं मनिगमा विधानसभा क्षेत्र में और यहां क्या चुनावी माहौल है। साथ में कई यहां पे आम जन हैं और लोग हैं, क्या रणनीति बना के रखे हैं और क्या माहौल है, सबसे जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लोगों से प्रयास करते हैं बात करने का। यहाँ भैया है हमारा। भैया, क्या है इस बार का चुनाव का माहौल, कुछ बताओ। माहौल ठीक है। ये समय कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस चल लागी। क्या 10 साल के विकास सांसद के कैसा दिखाते हैं? ठीक रहा है ये समय। महंगाई ज्यादा है भैया, तो क्या करा जाए। महंगाई ज्यादा चल रही है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साथ में इनटे फल के ठेला लगाए हैं आंटी जी, लाडली बहना है। आंटी जी, क्या दिखाते 10 साल के विकास, माहौल कैसा है चुनाव के? सब ठीक है। हाँ? ठीक है। कहाँ का रुझान है अपना बचन? वहाँ पर नहीं, वो खाना देखी वो बगल में, कहाँ कहीं रियल में, कहाँ कहीं है ओए का कहाँ? पाई थे। अरे हमको कुछ नहीं मिला था। लड़का तो भाई कह रहा था कहूँ 5 पैसा देवाल नहीं है। और जो दे वोट है तो सबको वही 5 पैसा देवाल नहीं है तो हाँ दे दे। तो माने इधर की नाराजगी कैसा दिखा लागी चेहरा में? हम नाराजगी ऐसे दिखाई जब हमका कौनो भय नहीं है था। ए चक्कर में चली अपना कामों कर अल्लाह के साथ में। अहिं टेक जने आओ भैया, हम फल के ठेला लगाए। भैया क्या नाम है अपना? राम भौर गुप्ता। गुप्ता जी, का माहौल दिखा अल्लाह के चुनाव के दर की, लोकसभा के? चुनाव के माहौल हो गया। जनता चिल्लाए रही, बहुत कांग्रेस बहुत बीजेपी, लेकिन मोदी जी के नाम से जनता सब मोदी जी को वोट करेगी बेचारा। हाँ मतलब मोदी जी के प्रभाव है, एक तरीके से देखा जाए मोदी जी वर्सेस अभय मिश्रा। हाँ। सत्य बात यह है। का लागत कांग्रेस कितनी इधर की खड़ी है? इधर कांग्रेस के मार्ग ज्यादा ही लोगन का। हाँ, हाँ, कांग्रेस के मार्ग ज्यादा ही प्रत्याशी की वजह से। प्रत्याशी की वजह यहाँ के प्रत्याशी जो है जनार्दन मिश्रा जी, हाँ। 10 साल राज करेंगे को दिन यहाँ गांव में नहीं दौड़े। उनके वजह से ज्यादा कांग्रेस की मार्ग पब्लिक कही रही। कांग्रेस में पब्लिक ज्यादा जा रही, सिर्फ क्या है व्यक्ति विशेष के चलते। और जो वोट मिली वो कहाँ न कहाँ मोदी जी के रही है ना। मोदी जी की एडजस्टिंग। मोदी जी के वोट रही, ये व्यक्ति विशेष में से ज्यादा। और साथ में यहाँ सब्जी के ठेला है, साथ 3 जने आ रहे हैं हमारे, उनसे चर्चा। भैया, का माहौल जना अल्लाह के चुनाव के? अभय की आंधी है। अभय की आंधी। 10 साल के विकास कैसा रहा? 10 साल के विधायक में मतलब ये जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, ये तो कभी किसी गांव में आते जाते हैं नहीं। अब चुनाव के समय हो गया, चल रहा। इनठे उतो लागा का मुद्दा लेके चुनाव में इधर की अपना पचे वोट करब? हम लोग तो बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के जो बेचे डारा थे गिरवी रखे हैं। हम देश की आजादी के लिए वोट करेंगे भाई। हम नहीं, पूरा देश वोट करेगा देश की आजादी के लिए। देश तो ऑलरेडी आजाद है। ये गुलाम बना रहे हैं ना। 205 लाख हजार करोड़ जो है ये विदेशों से जो कर्जा लिए है, प्रति व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है हर हिंदुस्तानी नागरिक पर। 55,000। हाँ, 1,55,000। तो 1,55,000 एक व्यक्ति पर अगर कर्जा है तो हमारे भारत देश में जो है 140 करोड़ के करीब लगता है जनता है। का लागत लाडली बहन के फैक्टर का इधर की काम कितना करी? हमका तो नहीं लगे। अगर भारत की नारी जो है जाग चुकी है और भारत की नारी अपने आत्मरक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए और भारत देश के विकास के लिए, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए यदि वो नारी सशक्त हो गई है तो कांग्रेस को वोट करेंगी। अच्छा भैया, अपना से सवाल रहा कि का यह राम मंदिर के लहर या राम मंदिर फैक्टर जो हमेशा से ज्यादा चर्चा में चल रहा है, भाजपा कितना काम करी इधर की कि ना करी, कि मोदी लहर के कितना बड़ा? देखिए, रही बात राम मंदिर की, तो राम केवल एक पार्टी की नहीं, राम सबके आराध्य हैं। हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, है ना। हिंदू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। पर अगर व्यक्तिगत अगर राम के नाम से अगर हम राजनीति करें या कि राम को फोकस करें, धार्मिक राजनीति, ये कहाँ की राजनीति? राम तो सबके आराध्य हैं। हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं। आज चर्चा कीन गई रही, तब कहा गया जैसा जनार्दन मिश्रा जी से इंटरव्यू लेहन पूछा गया कि काम मुद्दा है तो 2047 में विकसित भारत बनावे। 10 साल में मनिगमा के सांसद निधि द्वारा कितना विकास हुआ? अब सांसद रहे, बात सांसद की, तो सांसद को यहाँ
कोई 10 साल देखा ही नहीं है। कहते हेड पंप कराइन हो तो बता मैं। हैंडपंप बता दे। देखिए वो राम नाम से वोट मांग रहे हैं, राजनीतिक राम इन्होंने बनाया है, जो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति, है ना। और तुम्हें कम जगत कारणम विश्वरूपम, है ना, रामायण में है ना, तुम्हें कम जगत कारणम विश्वरूपम। जगत का रचयिता एक है, विश्वव्यापी एक है, अनलिमिटेड एक है, निरंकार एक है, जिसका कोई आकार नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नाशा। श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ लो, मत्ता परतनम नान्यत किंचित धनंजय। ये राम को लाएंगे, है ना। राम को ये कैसे लाएंगे? राम तो ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम है, संसार के वो लोग पूजते हैं उनको, है ना। जब अशोक वाटिका से हनुमान जी और लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, तो जब सीता जी रामचंद्र के कदमों में गिरे, तो रामचंद्र जी उनको, सीता जी को उठाए और सीता जी ने कहा हे राम, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हे सीते, उस राम का नाम लो जो राम का भी राम है। राम का भी राम है, वो राम का राम कौन है? सबसे पुराने इस ग्रंथ ऋग्वेदा का 10वां मंत्र है कि इंद्र वो विश्व तस्परी हवा महे जने पोषमा कमस्तु केवला। हे मनुष्यों, तुम्हें अत्यंत उचित है कि मुझे एक परमात्मा, मुझे एक ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई परमात्मा ईश्वर पूजने योग्य नहीं है। रामायण देख लो, तुम्हें कम जगत को कारणम विश्वरूपम। और मद भागवत गीता देख लो, मत्ता परतनम नान्यत किंचित धनंजय। सबसे बड़ा धर्म हमारे वतन हिंदुस्तान में कौन सा धर्म है? परहित सरिसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही तो हर धर्म के लोग उपदेश दे रहे हैं। ये बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक और बात बता दूं, बिल्कुल बताइए, है ना, कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। मजहब के दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, बिल्कुल सही बात। मत बांटो हिंदुस्तान को। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। पूरी दुनिया के झंडों पर मेरा एक तिरंगा भारी है, बहुत बढ़िया। मेरा एक तिरंगा भारी। हम सब एक तिरंगे के नीचे हैं, और हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए हम अपनी जानो माल की कुर्बानियां भी दे सकते हैं और देते हैं। हमारा इतिहास रहा है। तो ये बीजेपी तो एक षड्यंत्र तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना, ये तो बीजेपी का काम है कि चिल्लर फेंको गठरी लूटो, चिल्लर फेंको गठरी लूटो। क्या आपने देखा नहीं, कांग्रेस 70 सालों में पेट्रोल 70 रुपए पहुंचते नहीं लगा, 70 रुपए, है ना, 70 साल लग गए। तेल जो था और सारा सिस्टम, बेरोजगारी देख लो चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर। बड़े बड़े बेचारे पढ़े लिखे बच्चे ग्रेजुएट जो हैं, वो कहीं 10 रुपए 20 रुपए के लिए मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि उनको नौकरी पे होना चाहिए। बॉर्डर में हमारे सरहद के जो वीर जवान लगे हुए हैं, जिनके रक्षा और सुरक्षा की वजह से हम लोग यहाँ अमन और सुकून और शांति की सांस लेते हैं, हमारे घरों में अमन और सुकून है। उनको देख लो, उनकी बेवाएं जब वो शहीद हो गए, तो आज भी वो बीजेपी सरकार उनको मकान और उनको पैसा नहीं दे पाए, है ना। 4 साल के लिए वो अग्निवीर दे दिया। ये बताओ, जो 4 साल के वो बच्चे जा रहे हैं, अपना भविष्य खराब नहीं करेंगे? 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये क्या करेंगे ये बताइए। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, और वो बेरोजगार भारत देश में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। इस पे और सांसद जी ये बता दें कि रीवा जिला में कौन सी ऐसी संसदीय सीट है जिसमें उन्होंने हेडपंप कराया है? एक गिना दे हमारे मनगामा। मैं वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पति हूं और अल्पसंख्यक विकास कमेटी का जो है जिला अध्यक्ष हूं, है ना। और सिमरिया विधानसभा में अभी मौजूदा हालात में मैंने चुनावी लड़ा था, विधानसभा प्रत्याशी सिमरिया से था। तो इन्होंने बता दें ये सांसद, और सांसद जी को देखो, इनकी पार्टियों को देखो। नगर पंचायत में कम से कम 25-30 करोड़ का घोटाला हुआ मनगामा नगर पंचायत में। लोगों से न 20,000 तो आवास लो, जो गरीब असहाय निर्बल दुर्बल है, वो कहां से पैसे पाए भैया? तो जब छोटे से इनके कर्मचारी, छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से पद में रहते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 50 करोड़ का मनगामा के नगर पंचायत का घोटाला, अगर वाकई ये जनता के प्रतिनिधि थे तो आते नगर पंचायत में देख लें, ये नगर पंचायत के भ्रष्टाचार को देख ले, वहां के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को देख लो। घोटाले में नहीं फंसे तो हमें बता देना भैया। ये तो ईवीएम के चुने हुए सांसद हैं, और ये जो विधायक हैं ये ईवीएम के चुने हुए। क्या आपने देखा नहीं, जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो 199 में आगे थे,
बिल्कुल ईवीएम के अपना चर्चा करन तो का नहीं लागे इधर की ईवीएम फैक्टर और कहाँ न कहाँ असर करी। है, इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ली है। 16 तारीख को अगर ईवीएम पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय ले लिया कि वीवीपैट पहले पब्लिक को दिखाओ, वोट बटन दबाया, पर्ची निकले, पब्लिक को देखो, जैसे तुम आधार कार्ड देखते हो, वोटर आईडी देखते हो, इस तरह तो पब्लिक ने वोट डाला, हमने अपने मत का अधिकार को वोट बटन दबाया दिया, हमको भी प्रमाण चाहिए, वो प्रमाण हमें दो। और वीवीपैट में जब निकलेगा हम किसी पर्ची डालेंगे तो पर्ची का मिलान और जो रजिस्टर में वोट पड़ा है उसका मिलान और ईवीएम का मिलान हो जाएगा, वीवीपैट का सबका मिलान हो जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान से बीजेपी साहब 400 पार की जो नारा लगा है तो कहा लागत है 400 पार कितना प्रासंगिक है? 400 पार तो ये आप ही जान रहे हैं, 400 पार वो ईवीएम ही बोल रहा है 400 पार। आज धरातल में जाइए, जनता के बीच जाइए तो ये तो 100 नहीं पार हो रहे हैं। 350 किलो RDX इनको नहीं दिखाई दिया, 350 किलो RDX पुलवामा में आया, पता नहीं चला कि कहां से आया, कैसे बॉर्डर पार हुआ, है ना, इसका पार का पता नहीं चला। हमारे 42 सैनिक जो 40 सैनिक शहीद हुए वो इनको नहीं दिखाई दिया और 400 पार इनको दिखाई दे दिया, मतलब मामला गड़बड़ है, घोटाला, गड़बड़ घोटाला। और यहाँ तो अब है कि और नीलम मिश्रा की आंधी है। बहरहाल अगर सही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया तो इनका सुपाड़ा साहब, और जो ये 500 का पार का दावा कर रहे हैं, 400-500 पार का दावा कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी हाथ में लाठी उसी की भैंस होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला तो ये धराशायी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पचन का का लागत अपना कुछ बताओ, का लग रहा है ये सत्य बात या 400 पार हो या कांग्रेस के लहर जनात लागी मैंने का मामा? देखिए 400 पार गए तो भाजपाई लोग कह रहे हैं, लेकिन 400 जब पार लहसुन हो गए, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया और दवाई जो है तो इतना महंगाई आसमान पे भस्मासुर बन गई, उसके लिए भाजपाई लोग नहीं कहते उसको पार को हम कंट्रोल कर ले। महंगाई को नियंत्रण में नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया को नियंत्रण कर रहे हैं और देश की जनता को ये नियंत्रण में चंगुल में ले रहे हैं। ये दहशत पैदा कर दिए हैं और से देश के संविधान और व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको डैमेज कंट्रोल कर रहा है। ये मोदी राज में स्वतंत्र नहीं रह पा रहा कोई इस देश के अंदर। चलिए बहुत बहुत अपना का दिखावे चाहे लगा कहीं लगे बताइए, बता दे जल्दी से। हाँ कहू के है तब तक अपना देखी का चल रहा भाई, अपना पचेंगे अपना युवा याहन का रोजगार करी थे, कौन जॉब करी थे? करते तो नहीं है, करते थे पहले। कहाँ करा था? दमन आवाज 4 रास्ता ग्रेड 2 धागा प्लांट सेकंड ऑपरेटर। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, अर्जेंट टाइम में घूम रहे हैं बस। तो कैसा, क्योंकि 10 सालों का विकास आपके क्षेत्र में कैसा सांसद द्वारा देखने को मिल रहा है? सही है, ठीक है। हाँ, अपना ठीक। बच्चे खुश हैं? हाँ, क्या बिल्कुल, माहौल क्या कोई लग रहा है, लहर कैसी देखने को मिल रही है? सही है बीजेपी की। बीजेपी की लहर जी अच्छी जी है? जी हाँ। अब इतना सारी यहाँ पे बात करी गई, इल्जाम लगा भागा के सांसद जी जा हो रहे गया, हैं, क्या कर सकते हो अब यहाँ। अपना संतुष्ट है? हाँ भरपूर, कोई दिक्कत नहीं। विधायक से सांसद से? हाँ चलिए अपना चाचा क्या नाम है अपना के? राजेंद्र प्रसाद सोनी, हाँ। क्या लग रहा है अपना के इधर की कैसा माहौल है विधानसभा मनियमा के? बीजेपी बीजेपी है जो न भाई सुनन अपना साथे में रहे हैं कि 400 राम मंदिर सुन ले, हम कुछ नहीं जानी, मात्र बीजेपी। मात्र बीजेपी जानी था अपना? हाँ बीजेपी है, मात्र बीजेपी जानी। यह जो बोला गा तो यह सब हमको ऐसे मतलब नहीं है, बीजेपी हो गया। सिद्धांत है कि बीजेपी बीजेपी आए। हाँ काय बोलत रहे मुझे लागे कि कहाँ कई वोट दे बीजेपी हम देव बीजेपी का वोट है ना? हाँ यही चीज बनाई है बनाई कहे बीजेपी हमारे साथ बहुत कुछ करी नहीं। हाँ तो ठीक है अपना यही बोलत तो सुनाई दे रिकॉर्ड हो रहा है, चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। बीजेपी का तब बीजेपी बीजेपी ठीक है ठीक है ठीक है, लिंक भेज देना। अरे बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनाव के? चुनाव के तो भाई सब अच्छा चल रहा है। कहाँ कहीं अपना पचन के मत जा रहा है? जनार्दन मिश्रा वर्सेस नीलम अभय मिश्रा, कहाँ कहीं ज्यादा बढ़िया है? देखिए ऐसा है कि हम देखें ना अफजल मान ना बहुजन, हाँ ना जनार्दन मिश्रा, वोट पड़ता है वोट। हाँ तो अपना कहाँ कहीं है? हम ये समय पर कहा करिए, हमें समय पर सब्जी खरीदे हैं। सब्जी खरीदे अब अपना कहन वोट पड़ता है नोट में? हाँ वोट में, वोट में? हाँ, अच्छा, नोट में नहीं, सॉरी वोट में, क्षमा चाहता हूँ, वोट में पड़ा हाँ। था। तो वो मतलब जब पड़ी तब पता लगा, हाँ है ना, मतलब वोट में वोट है।
अपना के भैया कहाँ का है? वोट में है कि वोट में कुछ है? अरे भाई कहाँ पे ध्यान नहीं है। अब ऐसे चल रहा है, बात चल रहा है। हाँ चल रही बात। हवा चल रही, कुछ समझ में आ रही कहाँ कहीं केकर चल रही? 10 साल अपना देखे जनार्दन मिश्रा के कैसन विकास रहा? कहाँ पे हमने ध्यान दिया न के होता है ना चिंता आई तो कहा कहीं एक चिंता जान हाँ तब वोट पड़ा तभी चिन्ह था कि हाँ क्या के न हो क्या नहीं चिन्ह था। ये क्षेत्र के ही क्षेत्र के ना हुई ऐसा हाँ है ना? हाँ चलिए ठीक है, अपनों के बढ़िया जवाब रहा है। का कहन जरूरत पड़ा थी तब है ना हो या आवाज जाते बाकी हो की चिंता नहीं कि क्या ही कि ना हो। अच्छा, माने जरूरत पड़ी तो चिन्ह, नहीं तो नहीं चिन्ह, नहीं चिन्ह था है ना? जैसे वोट टाइम चिन्ह रहे हैं कि यूं ठेला लगावत है, हाँ पहचान के हलो हाय हो जाता हाँ हो जाता। दोनों पार्टी से। अरे कौनो पार्टी से नहीं ध्यान ही नहीं देता ही चलिए ऐसा चलिए, नहीं होता। बहुत बहुत